आज अपन लोग देखते हैं अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। इसमें जो है अपन लोग का पहला एक्सरसाइज हो गया था। पहला एक्सरसाइज हो गया ना, पहला एक्सरसाइज हो गया था। आज अपन लोग एग्जाम्पल 9 को देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह जो है ब्याज पर आधारित है, ठीक है ना। और इसमें कहता है 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या होता है कि ब्याज क्या होता है कि हम किसी राशि को किसी को दे देते हैं कुछ समय के लिए, और प्रति 100 पर जो है अपना लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे 8% है तो 100 रुपया में 8 रुपया जो है वो हमको ब्याज के रूप में देगा। जैसे एक वर्ष के लिए 100 रुपया रह गया तो वह 8 रुपया हमको उसके इंटरेस्ट के रूप में देगा, ब्याज के रूप में देगा, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 30 वर्षों का अपना लोग का सिर्फ और सिर्फ ब्याज परिकलित करना है। और पहली चीज़ क्या है कि इसमें जो है साधारण ब्याज करना है, और दूसरी चीज़ सिर्फ ब्याज को करना है, मिश्रधन को नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें हमको दिया हुआ है कि रुपया मूलधन कितना है, 1000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। इसमें मूलधन कितना है? मूलधन है अपना लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा था, एपी चल रहा था, समांतर श्रेणी में 5 नंबर था ना ये चैप्टर 5 नंबर का है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हमको क्या दिया हुआ कि मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना है? 1000 मूलधन है, और इसका ब्याज दर कितना है? 8% ब्याज दर है। और कहता है प्रत्येक वर्ष का एक वर्ष का ऐसे निकालते जाइए, क्या कहते हैं वो ब्याज। और जो है 30 वर्ष में जितना भी ब्याज होगा 30 वर्ष का ब्याज जो है टोटल हमको ज्ञात करके दीजिए। शायद यही बोल रहा है साधारण ब्याज। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है अपना को। आइए इसको हम देखते हैं। 30 वर्ष में ब्याज परिकलित कीजिए। इसमें है कि जैसे अपना लोग पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म निकालते थे, तो 1-2 टर्म जो है अपना लोग निकाल लेंगे। इसके सहायता से जहां अपना लोग को प्रथम पद जो है ए निकल जाएगा, अपना लोग सारवंतर निकल जाएगा। तो ए एन निकालते थे, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें अपना लोग का क्या नंबर ऑफ टर्म्स, एन जो है वो 30 है और डी सारवंतर हो जाएगा। यहाँ अपना लोग को दिया हुआ एग्जाम्पल 9 को अपना लोग देखते हैं। एग्जाम्पल 9 है, इसमें मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये। अच्छा, इसमें ब्याज दर क्या दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। ब्याज दर कितना दिया हुआ है? 8% दिया हुआ है। ब्याज दर 8%। या इसमें सिस्टम क्या है कि अपना लोग 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकालते हैं, और फिर 2 वर्ष के लिए निकालते हैं, फिर 3 वर्ष के लिए निकालते हैं। ऐसा नहीं कि सिंगल 1 वर्ष फिर 1 वर्ष, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो है ना, 1 वर्ष का निकालते जाएंगे। इसमें पहला वर्ष के लिए निकाले, फिर 2 ईयर के लिए निकाले, 2 वर्ष के लिए निकाले, और फिर क्या है 3 वर्ष के लिए निकाले। इधर से नहीं दिख रहा है ये। मूलधन कितना है? 1000 है, और ब्याज दर कितना है? ब्याज दर है 8%। ब्याज दर है 8%। तो प्रथम वर्ष के लिए अपना लोग निकालते हैं क्या ब्याज निकालते हैं। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज देखिए, इसको नोट भी कर लीजिए। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज अपना लोग क्या जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। अपना लोग को मूलधन है, दर है, समय जो है दिया हुआ है कि प्रत्येक पहले 1 वर्ष का निकालिए, तब 2 वर्ष का निकालिए, तब 3 वर्ष का निकालिए, तब 4 वर्ष का निकालिए, ऐसे दिया हुआ है। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे कितना होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। यहाँ मूलधन कितना दिया है बाबू? 1000। समय कितना? 1 वर्ष। पहले वर्ष के लिए है इसलिए 1 लिखे हैं, दूसरे वर्ष के लिए तो 2, तीसरे वर्ष के लिए 3 लिखेंगे। चलिए 8 गुना 1 8 और 10 80। प्रथम वर्ष के लिए ब्याज हो गया। फिर द्वितीय वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालते। देखिए दूसरे वर्ष के लिए ब्याज
दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। तो सिर्फ है समय जो है यहाँ 1 था प्रथम वर्ष के लिए, यहाँ 2 हो जाएगा। ये हो गया 160 रुपये। यहाँ से थोड़ा दिख रहा है कि यहाँ 80 हुआ है, 160 हुआ है, मतलब 80-80 का डिफरेंस है। कितना का डिफरेंस है ये? 80-80 का डिफरेंस है। मतलब प्रत्येक पद में जो है, प्रत्येक ब्याज में जो 80 का डिफरेंस होगा। तीसरे वर्ष में भी देख लेते हैं, थोड़ा और कंफर्म हो जाते हैं। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज तीसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो सिर्फ जो है समय को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पहला वर्ष था, दूसरा वर्ष है, अब तीसरा वर्ष होगा। 1000 मूलधन, समय 2 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 8 3 जा 24, 8 3 24, 240। हम देख रहे हैं एक फिक्स्ड पैटर्न में जा रहा है। 80, 160, 240 जा रहा है, ऐसे जा रहा है, फिक्स पैटर्न में जा रहा है। 80-80 का क्या है? डिफरेंस है। ब्याज निम्न परिकलित हो रहा है। कैसा कैसा ये कैलकुलेशन हो रहा है ब्याज का? देखिए 80, 160, 240 ऐसा आ रहा है। हम देखें कि सार में अंतर कितना है? डी है। जैसे डी देखिए 160 माइनस 80 बराबर 240 माइनस 160, 80 आ रहा है। मतलब दूसरे में से पहले घटाए, तीसरे में से दूसरे घटाए, दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? 80। क्योंकि सार अंतर क्या है? बराबर है। सार अंतर क्या है? बराबर है, इसलिए यह क्या है? एपी में। इसलिए यह क्या है? एपी में। यहां लिखेंगे चूंकि ब्याज के सूची का सार अंतर बराबर है, इसलिए यह सूची एक समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी। अब हमको इसमें क्या है कि यहाँ एपी में हमको निकल गया 80, 160, 240, यह अपना लोग का समांतर श्रेणी में निकल गया। इसी में हमको 30वें साल के लिए निकालना है। 30वां साल में ब्याज कितना परिकलित होगा। तो यहाँ जो है अपना लोग ए कितना है? 80, डी कितना है? 80, 30 में है, एन का वैल्यू 30, एन कितना है? 30, इसलिए ए 30, 80 प्लस 30 माइनस 1, सार अंतर कितना है? 80, 80 प्लस 29 गुना 80, 9 72, 8 दूना 16, 6 22, 21, 0 24। हमको कितना आया है? 30वें वर्ष के लिए ब्याज कितना आया है? वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 24। ये हो गया, एपी हो गया। चलिए इसको एक बार फिर से अपना लोग देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति जो है 1000 रुपया की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज के दर पे देता है ना। तो इसमें क्या है कि हमको निकालना है कि 30वें वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा। जबकि ब्याज जो है साधारण ब्याज परिकलित होता है। ब्याज जो अपना लोग साधारण रूप से परिकलित होता है, चक्रवृद्धि नहीं है। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है?
ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है। और इसमें अपना लोग देख रहे हैं कि अपना लोग के पास मूलधन है, दर है और जो समय है पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे। इसमें हम किस चीज का प्रयोग किया कि एक बार जो है 30वें वर्ष का नहीं निकाले हैं, हम क्या किए इसको समांतर श्रेणी से निकालें। समांतर श्रेणी में अपना लोग को सबसे पहले इसको एपी में करना पड़ता है, समांतर श्रेणी में ब्याज को लाना पड़ता है। यहाँ अपना लोग प्रथम वर्ष के लिए लिए हैं ब्याज, तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज जो है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 है। तो मूलधन कितना है 1000, समय कितना है 1 और दर कितना है 8। ये 8 जो है दर जो है ये सभी में रहेगा, मूलधन भी 1000 सभी में रहेगा, सिर्फ समय जो है चेंजिंग करते जाएगा, समय चेंज होते जाएगा। इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। देखिए मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, 2 शून्य कट गया, ये 80 हो गया। इसमें दूसरे वर्ष के लिए सिर्फ समय क्या हो गया 2 हो गया, 8 2 16 160 हो गया। तीसरे वर्ष के लिए मूलधन और दर सेम है, सिर्फ जो है समय 3 हो गया, 8 3 24 240 हो गया। इसको हम थोड़ा जो है सीक्वेंस में दिए हैं, एक सूची में दिए हैं। इस सूची को हम देखें क्या सार अंतर जो है दूसरे माइनस पहला और तीसरा माइनस दूसरा, दोनों का सार अंतर कितना है 80 है। चूंकि सार अंतर क्या हो रहा है बराबर हो रहा है, सार अंतर क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। इसका मतलब यह जो सूची है यह समांतर श्रेणी में है। यदि कोई सूची समांतर श्रेणी में है तो उसके हम किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। हमको यहाँ 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए जो है इसका प्रथम पद जो है ए, इसलिए इसको लिखे हैं। इसका सार अंतर हम यहाँ निकाले हुए हैं, इसलिए सार अंतर को अपना लोग कितना 80 लिखे हैं। और हमको कहता है 30वें वर्ष में ब्याज परिकलित करके दीजिए विदाउट फार्मूला का। तो इसको अपना लोग एन बराबर क्या जानते हैं, एन अपना लोग जानते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है प्रथम पद है, ये क्या है सार अंतर है। यह जो है जिस वर्ष में निकालना है उस वर्ष का है। तो एन का वैल्यू 30 है, एन का वैल्यू 30 है। एन कितना हो गया ए 30 इक्वल टू 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80 हो गया, 80 प्लस 29 इंटू 80 हो गया, ये क्या 2320 हो गया, प्लस 80 2400 हो गया। मतलब 30वें वर्ष में जो ब्याज होगा, शुद्ध रूप से खाली ब्याज, मिश्रण की बात नहीं, सिर्फ ब्याज जो है कितना 2400 होगा। कितना होगा ब्याज 2400 होगा। इस तरह से अपना लोग को 30वें वर्ष में जो ब्याज का रहा था वह कितना हो गया, 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना होगा 2400 होगा। यही अपना लोग का सॉल्यूशन है।